देश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन यह चुनाव के नतीजे आने पर ही साफ हो पाएगा कि इस बार कौन देश के सर्वोच्च नागरिक पद पर बैठेगा। इस चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने विपक्ष को खूब जोर दे रही है। उनका मानना है कि बीजेपी को किसी भी तरह से इस चुनाव में हराया जाए, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। देश में अब तक राष्ट्रपति पद के लिए 15 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 14 लोग अब तक राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनमें से 5 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 2 दलित, 1 कायस्थ, 1 महिला और सिख समाज के लोग शामिल हैं। वहीं आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह चुके हैं। दिलचस्प ये है कि देश के जो 14 राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उनमें से 7 दक्षिण भारत के थे। इनमें तमिलनाडु के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमण और एपीजे अब्दुल कलाम, आंध्र प्रदेश से जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी, केरल से केआर नारायण और ओडिशा से वीवी गिरी शामिल हैं, जबकि 7 राष्ट्रपति शेष भारत से चुने गए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब आदिवासी समाज से आने वाली किसी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने के आसार ज्यादा हैं। इसमें यह भी दिलचस्प है कि सर्वरों की पार्टी बताई जाने वाली भाजपा ने अपने 14 साल के 3 टर्म में मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट किया। वहीं दलित, आदिवासी और पिछड़ों के उत्थान की बात करने वाली कांग्रेस के लगभग 55 साल के शासन में एक भी आदिवासी या दलित राष्ट्रपति नहीं बन सका। कांग्रेस ब्राह्मण, सिख, महिला, कायस्थ जैसे अपर क्लास तक सिमटी रही। केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक 5 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और 1 कायस्थ, सिख और राजपूत महिला का चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए हुआ। आजादी के बाद से लेकर 24 मार्च 1977 तक, यानी शुरुआती लगभग 3 दशक के कांग्रेस के शासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। इसमें कायस्थ, ब्राह्मण और मुस्लिम शामिल रहे। 16 मई 1996 के बाद लगभग 8 साल तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। 22 मई 2004 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए की सत्ता में वापसी हुई। इस दौरान प्रतिभा पाटिल 2007 में राष्ट्रपति बनी। इसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनाए गए। देश में कई बार जनता पार्टी, जनता दल और संयुक्त मोर्चा की भी सरकार बनी, लेकिन कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। पहली बार 14 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 28 महीने में ही यह सरकार गिर गई, लेकिन इससे पहले जुलाई 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।